बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शिकस्त क्यों हुई, रमीज राजा ने सब राज खुलकर बता दिए। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, राना सनाउल्लाह ने बड़े इंकशाफात कर दिए। वुज़रा की शिकायतें, अली अमीन की इमरान खान से जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक क्रिकेटर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी रमीज राजा ने न्यूजीलैंड की एवरेज टीम के खिलाफ शिकस्त पर तब्दीलियों को नाम निहाद तजुर्बा करार दे दिया है। अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी टीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक क्रिकेटर रमीज राजा ने कहा है कि बेंच स्ट्रेंथ का बहाना बनाने के बजाय मैच जीतने पर तवज्जो देने की अहमियत पर भी जोर दें। इन फैसलों से बतौर टीम हौसला पस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि टीम में नाम निहाद तजुर्बा हो रहा है, वही खिलाड़ी खेल रहे हैं, बस उनकी पोजीशंस तब्दील की जा रही हैं, जिसका टीम को नुकसान हो रहा है। बेंच स्ट्रेंथ का मतलब दूसरों खिलाड़ियों को मौका देना होता है। शिकस्त पर जवाब बनना बंद करें और परफॉर्म करें। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए खतरे की घंटी भी बज गई। रमीज राजा ने सवाल उठाया कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से ऐसे तजुर्बात का मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब होगा। मेगा इवेंट से कबल टीम सेट होती है, यहाँ न्यूजीलैंड की एवरेज टीम से शिकस्त हो रही है। कीवीज से अपसेट शिकस्त और रमीज राजा भी बोल उठे। साबिक क्रिकेटर ने कहा है कि हमारे बैटर्स मॉडर्न डे T20 फॉर्मेट अपनाने में अपनी विकेटें गंवा रहे हैं। स्ट्राइक रेट वक्त के साथ तब्दील होता है, फौरन नताइज हासिल नहीं होते, वरना नतीजा यही होगा। कमजोर कीवीज से शिकस्त और ग्रीन शर्ट्स ने नन्हे फैंस को रुला दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड को 4 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 से बरतरी हासिल की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी मनसब संभालने की दरख्वास्त की है, क्योंकि वही मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और उन्होंने साजिश के तहत पार्टी सदारत से हटाया गया था। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम के इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया था। नवाज शरीफ से दरख्वास्त है कि वो दोबारा पार्टी का मनसब संभालें और बयानिया दें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो बयानिया देंगे वही पार्टी का बयानिया होगा, वो चाहे मुफाहिमत का हो या मुजाहिमत का, पार्टी उसी बयानिए पर चलेगी जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिसकी आवाम तवक्को कर रही है। नवाज शरीफ की सदारत में हम अपनी कोताहियों और कमजोरियों पर काबू पाएंगे और उम्मीद है कि उसके बाद नून लीग मकबूलियत हासिल करेगी। नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी ने शहबाज और मरियम पर एतमाद का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारियों की वजह से पंजाब की क़यादत ने नवाज शरीफ को सदर बनाने की तजवीज़ दी है। राना सनाउल्लाह ने बताया कि शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया और वो मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज आवामी रिलीफ के लिए इकदामात कर रही हैं। सूबाई सदर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून वफाक और पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। इमरान खान की जमानत और मुमकिना रिहाई से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेर इमरान खान नहीं बल्कि वो तो हम हैं। अगर अदालतें उसे रिहा करती हैं तो हमें कोई मसला नहीं, मगर बानी पीटीआई के गैर सियासी रवैये और हटधर्मी की वजह से मुल्क ने नुकसान उठाया है। वुज़रा की शिकायतें, अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और शिकायत की रिपोर्ट बानी पीटीआई इमरान खान को पेश कर दी हैं। वुज़रा की शिकायतें, अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और
शिकायत की रिपोर्ट बानी PTI इमरान खान को पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के PLA अमीन गंडापुर और बानी PTI इमरान खान की अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला के PLA अमीन गंडापुर बाज़ सूबाई अरकान से नाखुश हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने इमरान खान को पेश कर दी है। ज़राए का कहना है कि अली अमीन ने इमरान खान को मशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुताल्लिक शिकायत से आगाह किया है। उन्होंने मशाल यूसुफजई के हालिया तजाज़ात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी बताया है। वज़ीर आला ने मुशीर IT खालिद मरवत से मुताल्लिक शिकायत और महकमों में बेजा मुदाखलत से भी आगाह किया है और ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने सूबाई मेंबरान की रिपोर्ट पर तशवीश का भी इजहार किया है और मशाल यूसुफजई के मुस्तकबिल का भी फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आला का दे दिया गया है। मज़ीद बराह बानी PTI ने वज़ीर आला से कहा है कि आप अपनी टीम बनाने में आज़ाद हैं, पार्टी नज़रिए के खिलाफ इक़दामात पर बाज़ प्रेस करें। ज़राए के मुताबिक अली अमीन सीनियर सूबाई क़यादत से मशवरे के बाद काबीना में तब्दीली का फैसला करेंगे। देसी TV USA से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी TV USA और DTV NN। और इसके अलावा नाज़रीन, आप हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix भी देख सकते हैं, जहां पर हम आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इमदाद गज़ा पहुंच रही है। जिंदगी बचाने वाली अशिया, पानी, खुराक, कंबल और तिब्बी देखभाल की फराहमी जारी है। अहम इमदादी अशिया मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुंचाना जारी रखने में हमारी मदद करें। हेल्पिंग हैंड USA की इंसानी इमदादी कोशिशों में शामिल हो जाइए। अतियात के लिए QR कोड स्कैन करें या स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट विजिट करें।